इस वीडियो में बात करने वाले रुक्मणी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली स्टैटिक्स जीके टेस्ट सीरीज नंबर 6 के बारे में। तो आपको अगर आप भी बीएसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीएसएससी के साथ ही ग्रुप डी, रेलवे की कई एग्जाम या कई डिफेंस की एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख ले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। कोई अगर आप पिछले टेस्ट सीरीज की बात की जाए 5-4 टेस्ट सीरीज जो है और पीछे वाली भी जितना टेस्ट सीरीज है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल पे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो 5 विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है। तो इसकी बात की जाए तो इसका सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। और दक्षिण अफ्रीका इसका प्रथम सम्मेलन की बात की जाए तो एकातेरिनबर्ग में 2009 में हुआ था, जबकि 2010 में इसका ब्रिक्स नाम इसलिए कर दिया गया क्योंकि इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। तो इतना आपको इससे संबंधित याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सुमेलित कीजिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की बात की जाए तो यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस जो है सो पुणे में स्थित है, जबकि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स जो है सो इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है सो यह गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो आपको इसके हिसाब से आपको सुमेलित कीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 4 का 3, ए का 4 जो है, ए का 4 और बी का जो है 1, सी का 3 और डी का 2, ये जो है सो सही हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है। एक बार फिर देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली में, नेशनल सेंटर फॉर सेल्स साइंस पुणे में स्थित है, जबकि सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स जो है सो हैदराबाद में स्थित है, जबकि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है सो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। आपको ये सी जो पूछा जाता है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स जो है हैदराबाद हरियाणा में है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो बंधुआ मजदूर कब लागू की गई थी। बंधुआ मजदूर की बात की जाए तो बंधुआ मजदूर 1976 में लागू की गई थी। बंधुआ मजदूर संबंधित कई अगर बंधुआ मजदूर की बात की जाए तो यह क्या है, तो यह इतना समझ लीजिए कि जो बंधु मजदूरों से काम के बदले मजदूर उसके बराबर के हिसाब से उसको मजदूरी न देना बंधुआ मजदूर, अब काम अपने मर्जी से लेना और उसके बदले मजदूरी न देना बंधुआ मजदूर कहलाता है। और इससे संबंधित भारत में कई अनुच्छेद भी है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया। तो 19 का 1 का जी, 21, 23, 24 और 39 बंधुआ मजदूर से निपटने के लिए भारत में इतना अनुच्छेद बनाया गया है। बंधुआ मजदूर की बात की जाए तो बंधुआ मजदूर की बात पुराने जमाने में भी हुआ करता। मौर्य काल में बिष्ट कर का उल्लेख मिलता है जिसका संबंध बेगार से होता है, जो मधु अब इसे बंधुआ मजदूर के नाम से लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वायुसेना के निम्न में से कौन सी कमान नहीं है। उत्तरी कमान वायुसेना में नहीं, भारतीय वायुसेना के कुल 7 कमान है। और दक्षिण पश्चिम कमान की बात की जाए तो यह इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। दक्षिण पश्चिम वायु कमान की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है सो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। मध्य वायु कमान की बात की जाए तो इसका मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में इसका स्थापना किया गया था भारतीय वायुसेना का। भारतीय वायुसेना के कुल मिलाकर के 7 कमान है, ये तो आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न की प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो इसकी बात की जाए तो इसका न्यूक्लियर सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च क्रैन का सर्न का यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो इसका प्रयोगशाला जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो एम लम्डसेन
एन लम्बडसेन जो है सो भारतीय महिला जिन्होंने प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता महिला थी। और एम लम्बडसेन को 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार में कुल मिलाकर के 15 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है। इसका ये जो है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार की बात की जाए तो यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो इसका शुरुआत 1961 में हुआ था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसकी यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी शुरुआत मानव विकास रिपोर्ट जो है मानव विकास सूचकांक की बात यूएनडीपी द्वारा ये प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, जबकि एचडीआई द्वारा मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की बात की जाए तो यह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा आरंभ किया गया था। इतना याद रखना है आपको। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? स्वीडन के संसद के नाम की बात की जाए तो इसका नाम तो रिक्सडॉग है। रिक्सडॉग। स्वीडन की संसद मुद्रा स्वीडन की स्वीडिश क्रोना है, जबकि राजधानी स्टॉकहोम इसका स्वीडन का मुद्रा राजधानी स्टॉकहोम है। ईरान की संसद की बात की जाए तो मजलिस जो है ईरान का संसद का नाम है। और ईरान की मुद्रा की बात की जाए तो ड्यूमा इसका मुद्रा है। रूस का सांसद का नाम ड्यूमा है, और जबकि उसका राजधानी मॉस्को और मुद्रा रूबल है। कार्टेक्स की बात की जाए तो कार्टेक्स स्पेन की संसद का नाम, राजधानी मैड्रिड और मुद्रा यूरो है। कार्टेक्स जो है इसका ये स्पेन की राजधानी और स्पेन का संसद का नाम कोर्टेक्स और इसकी स्पेन की राजधानी मैड्रिड और मुद्रा यूरो है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता लैपटॉप पीसी होने का दावा किया है? यह आकाश के द्वारा किया गया। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? तो बात करी जाए तो स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्रन को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। और बिहार की लालू यादव जो है ये बागी नेता थे बिहार के, और भारत में कई बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। इनको जो है एम.जी. रामचंद्रन को 1988 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो 1954 में इसका आरंभ किया गया था। और प्रथम वर्ष जो है 3 लोगों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया। सी.वी. रमन, राजगोपालाचारी और राधा कृष्णन को दिया गया था प्रथम भारत रत्न पुरस्कार। आपको इतना याद रखना है। भारत के प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो भारत के प्रथम स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है सो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक जो है सेक्सेंस है। एनएसई का सूचकांक निफ्टी है। एनएसए का सूचकांक निफ्टी है। आपको इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1952 में किया गया था। और आरंभ करने का श्रेय कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक को दिया जाता है। यूनेस्को का अध्यक्ष आंद्र
वर्तमान अध्यक्ष आंध्र अजोले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई की बात करें तो 20.12 मीटर होती है, और गज में बात करें तो क्रिकेट पिच की लंबाई जो होती है 22 गज होती है। और क्रिकेट में खिलाड़ी की बात की जाए तो 11 खिलाड़ी होता है, जबकि स्टंप की ऊंचाई की बात की जाए तो 71 सेंटीमीटर होता है, और पिच की चौड़ाई की बात की जाए तो यह 10 फुट का होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में किया गया था। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। और बात की जाए तो 15 अप्रैल 1980 को 6 व्यावसायिक बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था फिर से, और 14 जुलाई 2021 में कुल मिलाकर 12 और बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको इतना याद रखना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में किया गया था, और 1954 में ही भारत रत्न का आरंभ किया गया था। यह पुरस्कार 5 श्रेणी में दिया जाता है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 16, पीएसएलवी के क्या अभिप्राय है? पीएसएलवी का क्या अभिप्राय है? तो यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नाम से जाना जाता है। पीएसएलवी का पूरा नाम होता है। पीएसएलवी से किससे संबंधित बात की जाए तो पीएसएलवी भारत का तृतीय पीढ़ी का प्रणोदक रॉकेट है। पीएसएलवी का पहला सफल परीक्षण 1994 में किया गया था। पीएसएलवी की ऊंचाई 22 मीटर जबकि व्यास 2.8 मीटर होता है। आपको इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। श्याम सरन द्वारा हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड नामक पुस्तक की रचना श्याम सरन द्वारा किया गया था। द वाइडिंग वाइन जो है, ये पुस्तक की बात करें शशि देशपांडे के द्वारा लिखा गया, जबकि विलेज द सी पुस्तक विलेज बाय द सी का लेखक की बात की जाए तो अनीता देसाई ने किया था। लेडीज कॉप की बात की जाए तो यह लेडीज कॉप मैक्स ट्रेवल के लेखक की बात की जाए तो एमी स्वेवार्ट इसके लेखक है। आपको इतना याद रखना। क्वेश्चन, सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है? यह एक बसंत ऋतु का गोवा में मनाए जाने वाले यह बसंत ऋतु का एक महोत्सव है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का डोबा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी डोबा बेट्टा के नाम से जाना जाता है। बोनालू उत्सव तेलंगाना का पारंपरिक लोक उत्सव है। आपको याद रखना है। भगवान शिव के नाम में से एक नहीं, ये सब तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, उपग्रह में IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण के लिए किया गया था। IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण के लिए किया गया था। यह सुदूर संवेदी के लिए किया गया था। तो आपको इतना रखना है, याद रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।